नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प को लेकर संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है और इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में इस मुद्दे पर जवाब भी दिया है। उन्होंने बताया है कि भारतीय सेना ने चीन को बहादुरी से जवाब दिया है। भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को उनकी पोस्ट पर वापस भेजा है और उस दौरान भारतीय सेना के किसी भी जवान को ना तो चोट आई है गंभीर रूप से और ना ही किसी का निधन हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि सदन को अरुणाचल में तवांग में हुई घटना के बारे में अवगत कराना चाहता हूं। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए जवानों ने अतिक्रमण करके यथास्थिति को बदलने की कोशिश की। हमारी सेना ने दृढ़ता से इसका सामना किया और इस दौरान हाथापाई भी हुई। भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट में वापस भेज दिया। इस दौरान हमारी सेना के किसी जवान की ना तो मौत हुई और ना ही कोई जख्मी या घायल हुआ है। घटना के बाद क्षेत्र के स्थानीय कमांडर में 11 दिसंबर 2022 को अपने चीनी समकक्ष के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष से सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए अध्यक्ष महोदय। और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। 9 दिसंबर 2022 को चाइनीज पीएलए ट्रूप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया। सभापति और सदन को यह भी बताना चाहूंगा, इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई और भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। इस झड़प में दोनों ओर के सैनिकों को कुछ चोटें आई हैं। उपसभापति महोदय, मैं इस सदन को यह बताना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ। वहीं अरुणाचल की झड़प पर मायावती ने ट्वीट करके जवानों के घायल होने पर दुख जताया है और सरकार से मजबूती से चीन को जवाब देने की अपील की है। मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा है कि सैनिकों के घायल होने की खबर दुखद है। कूटनीतिक तरीके से काबू पाने की जरूरत है। सेना का काम सराहनीय है। इंटेलिजेंस को मजबूत बनाना होगा। भारतीय सेना ने चीन के साथ ताजा मामले में एक बार फिर जैसे को तैसा मुंहतोड़ जवाब देकर अपनी प्रसिद्धि के अनुरूप कार्य किया है, जो सराहनीय है। अब सरकार की जिम्मेदारी है अपनी कूटनीतिक कुशलता का परिचय दे। यही देश को उम्मीद है। अपनी इंटेलिजेंस को भी और मजबूत बनाना होगा। वहीं एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा है कि आखिर ये क्लैश क्यों हुआ, क्या ये मोदी सरकार का फेलियर है? मुझे पूरा भरोसा है भारत की आर्मी पर, मगर एक वीक पॉलिटिकल लीडरशिप है भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की, जो चीन का नाम लेने से कतराते हैं। और देश ये जानता है कि जब गलवान हुआ था उस वक्त ऑल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री ने कहा था कि ना घुसा है ना कोई घुसेगा। तो क्या कल वही ये बात कहेंगे आप? इसका मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं देते? और अब चाइना से हमारा जो ट्रेड इम्बैलेंस है चीन के फेवर में है, चाइना के फेवर में, उसके बावजूद भी हमारे सिपाही जख्मी हो रहे हैं। तो ये सरासर मोदी सरकार की नाकामी है। भारतीय लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन पर हुए आतंकवादी हमले की आज 21वीं बरसी है। आतंकवादियों ने 13 दिसंबर 2001 को संसद भवन पर हमला कर दिया था और संसद भवन पर हुए हमले के 21 साल अब पूरे हो चुके हैं। लेकिन आज भी इस कायराना आतंकवादी हमले की यादें भारतीयों के दिलो दिमाग में ताजा हैं।
21 साल पहले आज ही के दिन हुए इस हमले में 9 जवान शहीद हुए थे, जिसमें दिल्ली पुलिस के 5 जवान शामिल थे। वहीं हमला करने वाले सभी 5 आतंकी भी मारे गए थे। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने मंगलवार को संसद परिसर में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके सर्वोच्च बलिदान को याद किया। तो पीएम मोदी ने जवानों को श्रद्धांजलि दी। संसद भवन पर हुए आतंकी हमले की 21वीं बरसी है। 2013 में इस हमले के मुख्य आरोपी अफजल गुरु को फांसी की सजा भी दी जा चुकी है, लेकिन जब संसद भवन पर हमला हुआ उसकी तस्वीरें और नुकसान भारतीयों के जेहन में आज भी बरकरार है। और आज संसद पर हमले की 21वीं बरसी है। इस उपलक्ष्य में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत तमाम मंत्रियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सभी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी।